हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके बीच जैक बोर्ड क्लास 11 बायोलॉजी का पार्ट 5 लेकर के आ गए हैं। अगर आप इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 और 4 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के पार्ट 1, 2 और 3 और 4 को देख लें, क्योंकि पिछले वाले पार्ट में भी बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया है। चलिए पार्ट 5 को क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, पादप में पानी और पोषक तत्वों के संवहन के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। और पादप में जो पोषक तत्वों के संवहन के लिए जो ऊतक पाया जाता है वो होता है दो तरह के। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोयम। जाइलम जो है पानी और पोषक तत्वों के संवहन के लिए जाना जाता है, और फ्लोयम जो है पत्तियां में भोजन जो बना होता है वो पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। और जो जाइलम का जो दिशा होता है वो होता है सिर्फ नीचे से लेकर ऊपर की ओर, और फ्लोएम का जो दिशा होता है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर होता है। और जाइलम का जो कोशिका होता है वो जीवित कोशिका होता है, और फ्लोएम का जो कोशिका होता है उसमें अधिकतर मृत कोशिका पाए जाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कहता है। पौधों की पत्तियों में रंध्र का कार्य है। पौधों की जो पत्तियां होता है उसमें रंध्र का कार्य होता है गैसों का विनिमय। इसका आंसर हो जाएगा गैसों का विनिमय। और क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, किसी पौधे में मूल गोप का क्या कार्य है। जो पौधा में जो मूल गोप होता है उसका कार्य होता है जड़ों की सुरक्षा। मूल गोप होता है जो जड़ होता है, जड़ के सबसे निचले भाग में पाया जाता है मूल गोप, और सुरक्षा उसको करता है कुछ इस प्रकार से, जैसे अगर वो जड़ अंदर पृथ्वी की ओर जा रहा है तो वो जड़ जो है फटने से बचाता है, क्योंकि मूल गोप जो होता है वो एक टोपी के आकार का होता है जो जड़ों को फटने से बचाता है। और क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है, पौधों में मूल रोम का मुख्य कार्य क्या है। पौधे में जो मूल रोम का मुख्य कार्य होता है वो होता है जल का अवशोषण। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, काष्ठीय पौधों में कैम्बियम का कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक वृद्धि, यानी कि द्वितीयक वृद्धि जो है काष्ठीय पौधे में कैम्बियम का कार्य है। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, पौधे के तने की सबसे बाहरी परत है। पौधे के तने की सबसे बाहरी परत होता है वो होता है बाह्य त्वचा। और क्वेश्चन नंबर 7 है, तने की बाह्य त्वचा किसके समतुल्य होती है। ये हो जाता है मूलीय त्वचा के। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, पौधे में कुलेनकाइमा कोशिकाओं का कार्य है। जो पौधे में कुलेनकाइमा कोशिकाएं होता है उसका कार्य होता है यांत्रिक सहारा। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, द्विबीजपत्री तने में संवहनी कैम्बियम है। इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक उत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, पौधे में कौन से ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर हो जाएगा कैम्बियम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जड़ों में जाइलम की व्यवस्था है। जड़ों में जो जाइलम की व्यवस्था होती है वो होती है बाह्य आदिदारुक। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, सहचर कोशिकाएं संबंधित है। सहचर कोशिकाएं जो संबंधित है वो है चलनी नलिका से। चलनी नलिका से जो है सहचर कोशिका संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, मूल रोम डॉट 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 के उभार होते हैं। जो मूल रोम जो होता है वो बाह्य त्वचा के उभार होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कौन सा विभज्योतक परिपक्व ऊतकों के बीच मौजूद होता है। इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वीय विभज्योतक, यानी कि पार्श्वीय विभज्योतक जो है परिपक्व ऊतकों के बीच मौजूद होता है। और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, संवहनी बंडल पौधे के किस भाग में मौजूद होते हैं। संवहनी बंडल जो होता है वो पौधे के वलकुट भाग में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, कैस्पेरियम पटिया में उपस्थित अपारगम्य मोमी पदार्थ है। इसका आंसर हो जाएगा सुबेरिन। और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, पौधों में कितने प्रकार के विभज्योतक ऊतक होते हैं। पौधे में जो विभज्योतक ऊतक होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, पीठ डॉट 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 में छोटा या अनुपस्थित होता है। इसका आंसर हो जाएगा द्विबीजपत्री मूल, यानी कि जो द्विबीजपत्री मूल है पीठ में छोटा हो सकता है या अनुपस्थित हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, मोनोकॉट तने में संवहनी बंडल से घिरा होता है। जो मोनोकॉट तने में संवहनी बंडल होता है वो होता है स्क्लेरेनकाइमा आच्छाद से घिरा होता है। और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, पत्ती में रंध्रों के आसपास की द्वार कोशिकाओं का कार्य है। जो पत्ती में रंध्रों के आसपास की जो द्वार होती है उस कोशिकाओं का कार्य होता है रंध्र के खुलने एवं बंद होने पर नियंत्रण। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।